नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जौधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। मेरी क्लिनिक पे भी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं और बहुत लोग YouTube चैनल पे भी पूछते हैं कि सर हमारे पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होती है, पेशाब मुश्किल से होता है, पेशाब करते समय हमें काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ता है। अगर इसी तरह के कुछ लक्षण हैं और इस तरह की बीमारी से बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको देख लेना चाहिए। और अगर आप मेरे इस क्लिनिक पे आना चाहते हैं या कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा किस तरह से आप पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे शरीर में यूरिन यानी पेशाब कहाँ बनता है। देखिए, हमारे शरीर में बहुत से सिस्टम है और हर सिस्टम का अपना अपना अलग काम है। उसी तरह से हमारे सिस्टम में एक यूरिनरी सिस्टम होता है। यूरिनरी सिस्टम का काम ये, जैसा इसका नाम है यूरिनरी, यानी वो सिस्टम जिससे हमारे शरीर में यूरिन या पेशाब बनता है। दोस्तों, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, यूरिनरी सिस्टम जो है सेम ही होता है मोर और लेस। उसके अंदर क्या होता है कि हमारे शरीर में दो किडनी यानी दो गुर्दे होते हैं, एक राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। इन दोनों गुर्दों से आप देख सकते हैं कि नीचे जो है एक पाइप नुमा जो है स्ट्रक्चर निकल रहा है, पाइप निकल रहे हैं दोनों गुर्दों से जो नीचे आ रहे हैं, जिसको हम यूरेटर कहते हैं। दोस्तों, ये यूरेटर नीचे आके और एक कॉमन एक जो है थैली होती है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, उसमें आके दोनों तरफ के जो यूरेटर है यानी पाइप जो है इनमें आके मिल जाते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो यूरिनरी ब्लैडर है इससे नीचे एक छोटा सा रास्ता निकल रहा है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। दोस्तों, अब हम समझें कि जो किडनी है उसका काम क्या है, गुर्दे का काम क्या है। दोस्तों, गुर्दा हमारे शरीर के अंदर बेसिकली जो यूरिन बनाने का काम है, पेशाब बनाने का काम है, वो किडनी या गुर्दे ही करते हैं। उसके बाद में इनसे जो बाहर यूरेटर निकल रहे हैं, इन यूरेटर का काम है कि जो गुर्दे के अंदर किडनी में जो यूरिन बना उसको वहाँ से लेके नीचे आना और फिर आ गया यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का काम है कि जो भी यूरिन बना उसको वहाँ स्टोर करना, और जब एक फिक्स क्वांटिटी यानी एक फिक्स मात्रा के अंदर वो इकट्ठा हो जाता है तो आपके यूरिनरी ब्लैडर में कुछ सेंसेशंस आते हैं, फीलिंग्स आती है और आप यूरिन पास करने के लिए जाते हो जो यूरेथ्रा से बाहर आ जाता है। दोस्तों, यहाँ समझने की बात यह है कि ये जो सिस्टम है पूरा ये काम करता है। इसके अंदर जो यूरेथ्रा है ये मेल और फीमेल के अंदर अलग होती है, बाकी सारा सिस्टम सेम ही होता है। यूरेथ्रा के अंदर क्या है कि जो फीमेल यूरेथ्रा है महिलाओं के अंदर, वो यूरेथ्रा थोड़ी शॉर्ट यानी छोटी होती है, और पुरुषों की जो यूरेथ्रा है वो थोड़ी सी लंबी होती है। बाकी सारा यूरिनरी सिस्टम सेम ही होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या कोज होते हैं, क्या कारण होते हैं जिसके कारण कि यूरिन के अंदर आपको जलन महसूस हो सकती है। दोस्तों, कोज की बात करें तो जो सबसे कॉमन कोज या सबसे बड़ा कारण है वो है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाना। अब इन्फेक्शन जब भी होता है तो नेचुरली कोई ना कोई बैक्टीरिया के कारण होता है या फंगल इन्फेक्शन होता है। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं दोस्तों, आपके जो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इंटर हो जाते हैं और वहाँ चल के इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। और सबसे बड़ा कारण आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट जो 90 या 95% जो केसेस होते हैं उसके अंदर हमेशा इन्फेक्शंस की जब भी बात होती थी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ही होते हैं। कुछ केसेस के अंदर ये फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो रीजन आता है वो एसटीडी आता है यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी वो लोग जिनके पार्टनर या उनके जीवन साथी को कोई तरह के इन्फेक्शंस हुए हैं तो उसके कारण भी ये इन्फेक्शन जो है उनके पार्टनर के अंदर आ सकता है। दोस्तों, कुछ रेयर केसेस के अंदर ब्लैडर यानी जो हमने बात की अभी यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ पर कैंसर भी हो सकता है, उसके कारण भी हो सकता है कि दर्द, जलन, इस तरह के सिम्टम्स आपको यूरिन पास करते समय हो। दोस्तों, काफ़ी कॉमन केसेस में और कुछ जगह पे किडनी स्टोन यानी गुर्दे के अंदर जो पथरी बनती है उसके कारण भी हो सकता है। एक बहुत ही कॉमन कारण जो फीमेल्स लेडीज़ के अंदर मिलता है, जो यंग लेडी जो न्यूली मैरिड है, पर्टिकुलरली उनका जो हनीमून टाइम पीरियड होता है, जैसे अपनी मैरिड लाइफ के बाद जब अपना वो फिजिकल रिलेशंस बनाने के फेज़ के अंदर आती हैं तो उस टाइम में उनको यूटीआई होता है और उसको जो है हनीमून यूटीआई या सिस्टाइटिस भी कहते हैं। ये भी एक कारण है कि जो जस्ट न्यूली वेड जो न्यूली मैरिड लेडीज़ हैं उनके कारण ये उनके अंदर इस तरह का एक इन्फेक्शन होता है। ये उसके बारे में अलग से एक मेडिसिन है जो स्पेसिफिक है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। दोस्तों, उसी तरह से वो लोग जो पानी बहुत कम पीते हैं उनके अंदर भी नेचुरली इस तरह का इन्फेक्शन होगा। ये वो लोग जिनको यूरिन बहुत ज़्यादा होल्ड करना पड़ता है यानी पेशाब लगा हुआ है लेकिन पेशाब कर नहीं पा रहे, ये पर्टिकुलरली उन लोगों के साथ होता है जो वर्किंग होते हैं। और ये देखा गया है कि मेल्स की बजाय ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी जगह कई बार पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह लंबे ट्रैवल कर रहे हैं तो, या और भी कोई बार मार्केट में चले गए तो बहुत सी लेडीज़ आके इस तरह की कंप्लेंट साथ में शेयर करती हैं। कई लोग बाहर वर्किंग वाली हैं उनको भी इस तरह की दिक्कत आती है। दोस्तों, उसी तरह से वो लोग जिनकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, पर्टिकुलरली मैं बात करूँ वो लोग जो ओल्ड एज हैं, जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, या वो लोग जो थोड़े कोई तरह की डायबिटीज़ वगैरह है या HIV या इस तरह की कोई इम्यूनो कंप्रोमाइज डिजीज है जिसमें इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो ऐसे लोगों में भी पेशाब में जलन, दर्द या जो है ये काफ़ी कॉमन देखने को मिलता है।
इसी तरह से पुरुष या जो मेल हैं उनके अंदर एक कॉमन और रीज़न देखने को मिलता है कि जो ओल्ड एज के जेंट्स हैं उनके अंदर अगर प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है अगर वो बढ़ जाता है तो उसके कारण भी उनको इस तरह का इन्फेक्शन या तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। प्रोस्टेट के ऊपर मेरा अलग से वीडियो है, अगर इसके कारण हो रहा है तो आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करें कि ये हमने बात की पेशाब में जलन होना और उसके कारण। अब हम बात करें किसको हो सकता है, मेल को होता है, फीमेल को होता है, किसको होता है, छोटे बच्चों को भी हो सकता है क्या, बुजुर्गों को भी हो सकता है क्या। तो सबसे बड़ी बात कि यूरिनरी सिस्टम सभी के होता है और हर एज में होता है, तो ये इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे महिलाएं, किसी को भी हो सकता है। लेकिन अक्सर ये देखा गया कि ये जो यंग एज ग्रुप के लोग होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड सेकेंडली ओल्ड एज वगैरह जो मैंने बताया इम्यूनिटी कंप्रोमाइज में ज़्यादा देखने को मिलता है। या फिर ये पुरुषों के बजाय थोड़ा सा बात करें तो जो फीमेल्स या जो महिलाएं हैं उनके अंदर हमेशा जो यूटीआई की प्रॉब्लम है या पेशाब में दर्द है, जलन है, डिस्कम्फर्ट है, इस तरह का ये कंप्लेंट महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। अब उसके कुछ कारण हैं, जैसा मैंने बताया शुरू के अंदर जो मैं पूरा सिस्टम समझा रहा था कि फीमेल्स की यूरेथ्रा शॉर्ट है, क्योंकि फीमेल्स की जो एनाटॉमी है या अगर आप समझेंगे उनकी जो शारीरिक संरचना है कुछ ऐसी है कि जो उनकी यूरेथ्रा है, पेशाब पास करने वाली जो नली है वो छोटी है। पुरुषों की जो पेशाब पास करने की जो नली है वो लंबी है, आप जानते हैं, तो उसके कारण उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया अगर आ भी गया तो उस बैक्टीरिया को ब्लैडर तक अंदर जो आप याद करें तो वहाँ तक जाने में टाइम लगता है। फीमेल्स यूरेथ्रा शॉर्ट है तो बैक्टीरिया फटाफट अंदर जाके और इन्फेक्शन पैदा कर देता है। दूसरी बात, जो फीमेल की यूरेथ्रा होती है उसके अंदर क्या होता है कि उनकी यूरेथ्रा एनस और वेजाइना के पास में होती है, तो एनस से भी कोई तरह का इन्फेक्शन या वैस गंदगी वगैरह है उसके कारण इन्फेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। वेजाइनल से भी कई बार उनको इन्फेक्शन यूरेथ्रा मिल सकते हैं, प्रॉपर अगर हाइजीन नहीं हो रहा है, मंथली साइकिल वगैरह के कारण भी कोई तरह का इन्फेक्शन वगैरह आ सकता है, जिसके कारण शॉर्ट यूरेथ्रा और ये सारी चीज़ें उसके कारण उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फीमेल्स की लाइफ के अंदर कई बार हार्मोनल चेंजेस होते हैं लाइफ के अंदर, पर्टिकुलरली बात करूँ जैसे प्रेगनेंसी का टाइम में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मीनोपॉज का टाइम, वो महिलाएं जिनको जब पीरियड्स बंद हो रहे हैं तो वापस हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस स्टेज के आसपास भी उनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन देखी जाती है। सेकेंडली बताया कि जो फिजिकल रिलेशंस बनाते समय भी आपको अपने पार्टनर से भी इन्फेक्शन मिल सकता है, तो उसके अंदर भी मान लीजिए कोई मेल है, पुरुष हैं, तो हो सकता है उनमें इस तरह के सिम्टम या लक्षण नहीं आ रहे हो, लेकिन बैक्टीरिया उनकी बॉडी में अगर प्रेजेंट है तो जब वो रिलेशंस अपने पार्टनर के साथ बनाएंगे तो ये बैक्टीरिया उनके पार्टनर की बॉडी के अंदर जाएगा तो नेचुरली उनको इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जैसा बताया उनकी यूरेथ्रा शॉर्ट है और फटाफट ये बैक्टीरिया अंदर जाके ट्रैवल करते हैं और मल्टीप्लाई फास्ट होकर और उनको कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। और जो न्यूली वेड, जो जस्ट मतलब मैरिड यंग लड़कियां हैं, जो लेडीज़ हैं, और जैसी वो अपनी मैरिड लाइफ शुरू करती है हनीमून टाइम पीरियड के अंदर ही, जैसा बताया जाता बात करते हैं हम लोग इसको हनीमून सिस्टाइटिस कहते हैं, हनीमून टाइम पीरियड के अंदर जैसे आप रिलेशंस में आते हो आपको इन्फेक्शन होता है, और ये कॉमन जो कोज होगी कि इन सब के कारण फीमेल्स के अंदर इसके केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है मेल्स में नहीं होता, मेल्स में भी इन्फेक्शंस होते हैं, बाकी कारण क्यों, बाकी सारे कारण तो मेल फीमेल दोनों किसी पे भी लागू होंगे। दोस्तों अब हम बात करें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, क्या सिम्टम्स आते हैं जिससे हमें थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो कि जैसा हमने बात की कि यूरिन या जब पेशाब कर रहे हो आप उस समय आपको एक डिस्कम्फर्ट होगा, मतलब आप असहज होंगे, एक जो नेचुरल यूरिन का फ्लो है वो नहीं है, कहीं ना कहीं आपको प्रेशर लगाना, जोर लगाना, आपको दर्द, तकलीफ, डिसयूरिया जो हम वर्ड यूज़ करते हैं। एक्चुअली मेरी कोशिश रहती है कि बहुत ही नॉर्मल जो बेसिक वर्ड्स है उनमें आपको समझाने की कोशिश करूं, ज़्यादा साइंटिफिक वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाह रहा हूं मैं। तो जो डिसयूरिया यानी जब यूरिन पास करते समय जब आपको तकलीफ का सामना करना पड़ता है, वो ये सारी चीज़ें आपको आती है। उसके अंदर आपको दर्द भी होगा, बर्निंग सेंसेशन यानी पेशाब करते समय जलन भी होगी। ये जलन दो तरह की होती है, कई लोगों को जब यूरिन पास करते हैं उस समय जलन होता है, कई लोग जब यूरिन पास कर चुके होते हैं उसके बाद में उनको यूरेथ्रा यानी जो पेशाब का रास्ता है वहाँ पर वो जलन महसूस करते हैं। उसी तरह से दोस्तों अगर इन्फेक्टेड या उस तरह से है तो आपका जो यूरिन है उसके अंदर आप महसूस कर सकते हैं कि स्मेल आ रही है, बदबूदार आ रहा है, यूरिन का जो है स्मेल आएगी, बदबूदार आएगी, आपको खुद ही को लगेगा कि यार बहुत ऑफेंसिव हो गया, मतलब बदबूदार सा स्मेल हो गया। और कोई वॉशरूम जाके आया, कोई दूसरा जाएगा, वही बोलेगा आपका यूरिन बहुत ऑफेंसिव है। और ऐसा प्रैक्टिकली अगर आप कॉमन टॉयलेट्स वगैरह में जाते हैं या कभी काम पड़ा तो उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और कई बार आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो यूरिन का कलर है वो चेंज हो गया, वो मतलब एक जो नॉर्मल हेल्दी यूरिन का कलर होना चाहिए उस तरह का नहीं होके वो कलर जो है चेंज हो जाएगा। और कई बार उसके अंदर आप ब्लड यानी थोड़ा बहुत खून है वो भी आप देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ आप ये भी महसूस कर सकते हैं, ये सिम्टम महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है कि आपका जो लोअर एब्डोमेन का पेन है, यानी आपका जो पेड़ू जो पार्ट हम बोलते हैं, पेड़ू जो नाभि से नीचे का एरिया हो गया, पेल्विक रीजन, वहाँ पर थोड़ा दर्द बना रहना, भारीपन फील होना, डिस्कम्फर्ट बना होना, लेकिन इस तरह का एक वहाँ प्रेशर सा बना रहता है। और ये फीमेल्स के अंदर मेल्स के बजाय ये सिम्टम ज़्यादा देखने को मिलता है।
इन सब के साथ आपको यूरिन में ये भी हो सकता है हेजिटेंसी होना, और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, अर्जेंसी आ जाना, यानी पेशाब बार बार आना और अचानक महसूस होना कि मुझे यूरिन आया। और जब आप यूरिन करने जाते हो तो आप प्रॉपर्ली मतलब फ्री नहीं होते हो, आप यूरिन करके आ गए, जिस फीलिंग के साथ गए थे उतना यूरिन आ भी नहीं रहा, कुछ ड्रॉप्स वगैरह निकलेगी, या आप कह सकते हो कि पेशाब खुल के आपको नहीं आएगा, और करके आ गए तो भी सेटिस्फेक्शन ऐसे कि नहीं मुझे यूरिन पूरा नहीं आया। दोस्तों जब इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके कारण आपके शरीर के अंदर बुखार यानी फीवर भी आ सकता है, और जो यूटीआई या इस तरह के इन्फेक्शन का फीवर होता है उसके अंदर यूजुअली आपको चिल होगी, मतलब आपके शरीर में ठंड और कंपकंपी लग के आएगी। और ज़्यादातर केसेस में देखा है कि ये फीवर नाइट में ज़्यादा देखने को आता है, ऐसा नहीं दिन में नहीं, बट हाँ अक्सर ये फीवर जो इस तरह के नाइट के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं और दिन में भी बाद में रह सकता है। दोस्तों ये सारी चीज़ होगी। अब हम बात करेंगे आपके डॉक्टर क्या टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि अगर आप बात करें इसके कॉज या कारण की तो हमने कई कारणों की बात की। ब्लडर में कैंसर के कारण भी हो सकता है, ये तो किडनी स्टोन गुर्दे में पथरी है उसके कारण भी हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी हो सकती है, यूटीआई भी हो सकता है। तो पता कैसे लगाएं कि ये इन्फेक्शन क्यों हुआ है और किस तरह का इन्फेक्शन है हमें, जिससे उसके हमें ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। देखिए इसके लिए अगर हम टेस्ट की बात करें तो इसमें इन्वेस्टिगेशन जरूरी होते हैं। जब भी आपको लगे कि यूरिन में जलन हो रही है, इस तरह की तकलीफ हो रही है, आपको टेस्ट जरूर करवाने चाहिए। तो सबसे पहले आपको यूरिन टेस्ट ही कंप्लीट करवाना चाहिए, उसके अंदर कई बार कल्चर टेस्ट वगैरह भी करवाया जाता है। तो जब आप यूरिन टेस्ट करते हैं तो आपके डॉक्टर साहब ये देख लेते हैं कि कोई बैक्टीरिया हो रहा है, कोई ब्लड आ रहा है, या और कोई दूसरे की पैथोलॉजी कुछ तो नहीं है। इसी के साथ में आपको अल्ट्रासाउंड जो यूएसजी हम कहते हैं वो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड है उससे ही आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपके कहीं पथरी तो नहीं है। अगर किडनी स्टोन है या गुर्दे में पथरी है जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी, आपको ट्रीटमेंट किडनी स्टोन के हिसाब से लेना होगा कि आपकी किडनी स्टोन निकले। हो सकता है बहुत ही रेयर केस में, डरने की जरूरत नहीं, बट ब्लैडर का कैंसर हो सकता है तो उसी में पता चलेगा, उस तरह से फिर उसका ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। लेकिन एसटीडी हो सकता है, आपकी हिस्ट्री भी लेते हैं, पार्टनर को कोई दिक्कत है तो उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें होती हैं, और ब्लड टेस्ट यानी खून की जांच भी करवाई जाती है। दोस्तों ये सब हमने देख लिया। इसके बाद में दोस्तों अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि जैसा मैंने मेरी क्लिनिक पे देखा, यूटीआई या पेशाब में जलन दर्द एक ऐसी प्रॉब्लम है कि उसका अगर मान लीजिए किडनी स्टोन का है तो उसका ट्रीटमेंट उस तरह से देंगे, अगर कैंसर है तो उस तरह से देंगे, एसटीडी है तो उस तरह से देंगे। लेकिन बहुत से लोग हैं ऐसे हैं, पर्टिकुलरली मैंने बताया लेडीज़ में ये ज़्यादा पेशेंट देखने को मिलते हैं कि उनको पेशाब की जलन बार बार होती रहती है और उनका पीछा भी नहीं छोड़ती, और उनको जो बाकी चीज़ें ना ब्लैडर में कैंसर होगा ना किडनी स्टोन होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें उनकी बॉडी के अंदर और यूरिन में उनको जलन डिस्कम्फर्ट वगैरह एक बना ही रहता है। सारी उनकी जांचें जो है थोड़ा इन्फेक्शन आएगा और इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, और कई लोग बड़े लंबे समय तक इससे परेशान रहती हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो आज आप लोगों के लिए बनाया। तो हम उन केसेस की यहाँ बात कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो कि जब भी किसी को दिक्कत हो इस तरह की, तो उनको कुछ जनरल जो है चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात आपको पानी खूब पीना है, बिकॉज अब पानी जितना ज़्यादा पिएंगे ये आपके लिए उतना ही हेल्पफुल होगा। आप यूरिन आउटपुट आपका जितना ज़्यादा बढ़ेगा, यूरिन आपका उतना डाइल्यूट होता जाएगा, उतना ही आपको जो है इस तकलीफ से जल्दी बाहर निकलने में मदद मिलेगी। और ये देखा गया कि वो लोग जो पानी कम पीते हैं, यूरिन को होल्ड करते हैं, जिनका यूरिन जो है कंसंट्रेटेड होता जाता है, उनके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पानी खूब पीना है आपको। पानी के अंदर आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं, नींबू का पानी पी सकते हैं, आप छाछ वगैरह जो बटर मिल्क है आप वो ले सकते हैं, आप और भी कोई भी फॉर्म में, बट आपको पानी या लिक्विड आप कहते हैं कि वो आपको खूब पीना है, जिससे यूरिन का आउटपुट आपका खूब बना रहे। सेकेंडली आपको यूरिन को होल्ड नहीं करना है, यूरिन को बिल्कुल भी रोक के नहीं रखना। जैसे ही आपको एक नेचुरल अर्ज आती है कि आई शुड पास द यूरिन, कि मुझे अब यूरिन आ रहा है और मुझे यूरिन पास करना है, आपको यूरिन पास करना चाहिए। ठीक है, कई बार अगर आप ऐसी जगह हो, पब्लिक प्लेस में चले गए, मार्केट में चले गए, ट्रैवल कर रहे हो, कोई बस वगैरह के अंदर हो, तो ऐसे के अंदर भी थोड़ा प्रॉब्लम समझ में आती है, बट उसको भी अगर मैनेज हो सकता है, कोई वॉशरूम वगैरह को सर्च करें तो करें, क्योंकि अगर इस तरह का आप इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं तो या अपना उस तरह से आपको प्रिपेयर होने की ज़रूरत होती है। बट कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रूटीन में हैबिट है, घर में है, आप ऑफिस में हैं, स्कूल में है, आपका इस तरह का कोई फिक्स सेटअप जहाँ आप रहते हैं और वॉशरूम अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल भी यूरिन को होल्ड नहीं करें। पानी खूब पीना है और यूरिन को होल्ड नहीं करना, ये दो चीज़ें आपको जरूर देखनी है। थर्डली फीमेल्स के लिए, पर्टिकुलरली मेल्स के लिए भी लागू होता है कि प्रॉपर हाइजीन, जिसको हम बोलते हैं कि साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो लोग जो थोड़ा हाइजीन का मान लीजिए पार्ट्स की प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं करते, प्रॉपरली उसकी साफ सफाई नहीं रख रहे, तो उसके कारण भी फिर ये इन्फेक्शन पीछा नहीं छोड़ पाता है। दोस्तों ये सब हो गया। अब हम मेडिसिन की बात करें कि कौन कौन सी मेडिसिन है जो रूटीन में इस तरह की बीमारियों में हमारी मदद करेगी। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन वो है थुजा 1M। थुजा को आपको लेना है 1M पावर में लेना है, और उसको वीक में एक बार लेना है, सिर्फ एवरी संडे। मान लीजिए हर संडे मॉर्निंग में थुजा 1M की 2 बूंद आपने डायरेक्ट जीभ पे ले ली, या आपने 1 चम्मच पानी में मिक्स करके ले ली, या ग्लोब्यूल्स या दानों में मिक्स करके भी ले सकते हैं, कैसे भी। थुजा 1M वीक में एक बार लेनी एवरी संडे, और उस दिन हमें दूसरी कोई मेडिसिन नहीं लेनी। बाकी 7 दिन के लिए मैं दूसरी मेडिसिन बताता हूँ।
आपका जो मंडे टू सैटरडे हो गया, उसमें जो पहली मेडिसिन है वो है कैंथरिस। कैंथरिस आपकी बेस्ट मेडिसिन है। अगर यूरिन में कोई भी कारण से दर्द, जलन, कोई भी डिस्कम्फर्ट है तो कैंथरिस आपको जरूर लेना है। स्पेलिंग जो है इसका भी पिक में लगा देता हूँ। कैंथरिस को 30 पावर में लेना है और इसको आपको अगर बहुत ज़्यादा जलन, डिस्कम्फर्ट इस तरह का हो रहा है तो आप इसको हर 2 घंटे से भी रिपीट कर सकते हो। जब तकलीफ कम हो जाए तो इसको फिर हर 4 घंटे में कर लीजिए, फिर आप दिन में मतलब 3 बार इस कर लीजिए। इस तरह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है धीरे धीरे कम करते जाइए जब तकलीफ कम हो जाए। कैंथरिस को 30 पावर में हर 2 घंटे से दीजिए। अगर तकलीफ बहुत ज़्यादा है तो जैसे जैसे तकलीफ कम होती जाए तो फिर हर 4 घंटे से दीजिए, फिर दिन में 3 बार दीजिए, फिर दिन में 2 बार दीजिए, लास्ट में दिन में 1 बार दे के बंद कर सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे डोज को कम करके हमें बंद करना होता है। कैंथरिस 30 लेना है। नेक्स्ट इसके अंदर एक मदर टिंचर जो बहुत ही अच्छी आपकी हेल्प करेगा वो है इक्विसिटम मदर टिंचर। इक्विसिटम मदर टिंचर की 10-10 बूंद आपको दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी के अंदर लेना है। दोस्तों ये 2 मेडिसिन है जो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक यानी चाहे किसी भी कारण से अगर आपको इस तरह की बर्निंग है, पेशाब की जो हमने बातें की, तो उसके अंदर ये 2 मेडिसिन जरूर यूज की जानी चाहिए और थुजावनेम सप्ताह में 1 बार। उसके अलावा अगर और कोई पर्टिकुलर सिम्टम है, लक्षण है जो कुछ अलग है तो फिर आपको डॉक्टर से डिस्कस करके उसी मेडिसिन ऐड करवानी है, या हो सकता है कोई आपको नई मेडिसिन दे दे। लेकिन ये मेडिसिन मैंने वो बताई है जो आप कह सकते हो स्पेसिफिक या अचूक या रामबाण जो हम दवाई रूटीन में कहते हैं किसी भी बीमारी की होम्योपैथी के अंदर, वो ये मेडिसिन है। जैसे बुखार के लिए हम जाते हैं एलोपैथिक डॉक्टर साहब के पास तो वो पैरासीटामोल हमें जरूर देते ही हैं, साथ के अंदर फिर एंटीबायोटिक डिसाइड करते हैं कि किस कारण से बुखार आया तो आपका एंटीबायोटिक वगैरह चेंज हो जाते हैं, कई बार गोली देते हैं, कई बार इंजेक्शन देते हैं, ऐसे ही। तो उसी तरह से ये जो मैंने मेडिसिन दी है ये तो इसके अंदर बेस्ट मेडिसिन सही। उसके अलावा कोई सिम्टम या लक्षण है तो आप अपने डॉक्टर साहब से और डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कोई मेडिसिन ऐड करें। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, न्यूली मैरिड हैं, जो हनीमून टाइम पीरियड के अंदर, उनके अंदर जो है यूटीआई या जो लोअर एब्डोमेन में पेल्विक रीजन में भारीपन होना, एक डिस्कम्फर्ट होना, कई बार ऐसा भी लगता है कुछ जैसे बॉडी से बाहर आ जाएगा, इस तरह का इन्फेक्शन रहता है। तो उस इन्फेक्शन की स्पेसिफिक या खास मेडिसिन है स्टेफिसेग्रिया। जो स्पेलिंग है वो है STAPHYSAGRA, स्टेफिसेग्रिया। और इसको भी 30 पावर में लेना। उनको स्टेफिसेग्रिया ही पूरा रिलीफ दे देगी। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो साथ में कैंथरिस ऐड कर सकते हैं, वरना स्टेफिसेग्रिया उनके लिए बेस्ट होती है। और स्टेफिसेग्रिया को 30 पावर के अंदर लेना है। और दर्द तकलीफ अगर बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसे केस में कई बार होता है तो उसको आप हर 1 घंटे से रिपीट कर सकते हैं। और तकलीफ जैसे कम हो जाए फिर उसको 2 घंटे से दीजिए, फिर 3 घंटे से रिपीट कीजिए, फिर 4 घंटे से, फिर दिन में 3 बार, 2 बार, 1 बार, इस तरह से बंद कर दीजिए। ये पर्टिकुलरली हो गया फीमेल्स के लिए जो हनीमून टाइम पीरियड में अगर उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो पेशाब में जलन की जो प्रॉब्लम होती है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, उसके अंदर जो मैंने जानकारी दी है ये आपको पसंद आएगी। दोस्तों इसके बाद वो लोग कि अगर आपको कोई भी पॉइंट है, कुछ भी डिजीज़ है जिसके बारे में आप उससे जानना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे उस पॉइंट को या उस टॉपिक को जाके सर्च कर सकते हैं। आपको वहाँ वीडियो मिल जाएगा। अगर वहाँ वीडियो नहीं मिलता है तो इस जो वीडियो अभी हमने है ये, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आप मुझसे क्वेश्चन आज पूछते हैं तो मैं कल ही उसका आपको आंसर देना कोशिश करूंगा। जो 20 मई 2020 को आपका सवाल का एपिसोड आएगा इसी टाइम, उसमें मैं आपको इसका आंसर देने की, आपके क्वेश्चंस की कोशिश करूंगा। और अगर बाद में कभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस टाइम का जो मेरा लेटेस्ट वीडियो होगा उसमें आप कमेंट्स करेंगे तो नेक्स्ट डे उसका जो आपका सवाल एपिसोड होगा उसमें मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। मेरे आसपास से बिलोंग करते हैं तो क्लिनिक आगे डिस्कस करें, बेस्ट होता है। दूर रहते हैं, कोई भी बीमारी का टेलीफोनिक डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप जो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके भी बात कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा। और इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।